So hey you dear coders, once again welcome back to my video. In this video we are going to study some interesting IT sectors topics. This is the computer network. What do you mean by the computer network? So let's see in the video and watch till end of this video. So let's start this video. The group, what is mean by computer network? The group of computer connected to each other of to sharing their data. It is known as the computer network. जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है. दिस इंटरकनेक्टेड system known as the grouping, and the group of computer is known as the computer network because these computer are interconnected with each other and interconnected of each other they made a group, and this grouping of a computer known as the computer network. I hope you understanding this topic. So our next topic is types of the network. जैसा कि आपने देखा है कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क तो देख लिया, लेकिन उसके कुछ टाइप्स भी रहते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए 4 टाइप्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले. पैन नेटवर्क. पैन मतलब क्या होता है? पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइल्ड एरिया नेटवर्क. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम नेटवर्क बना सकते हैं, हम नेटवर्क को बनाने में यूज़ करते हैं. अगर आपके पास हब है तो आप भी कोई नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं इस डिवाइसेस का यूज़ करके. तो वो डिवाइसेस है हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर, मॉडेम एंड लोड बैलेंसर. दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ devices where are using to connect or making a network to a one computer system. So let's move the further topic. So सबसे पहला टॉपिक है पैन. The PAN stand for personal area network. The PAN is a small network that connect devices within the person workshop. इसका मतलब ये होता है, ये जो पैन आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा पर्सनल, मतलब अगर आप इसको घर के अंदर अपने पर्सनल कामों में यूज़ करते हैं इस नेटवर्क को. फॉर एग्जांपल, वन कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अनदर कंप्यूटर सिस्टम, और वन मोबाइल इज कनेक्टेड टू द अनदर मोबाइल यूजिंग ब्लूटूथ, वाईफाई एंड एक्सेट्रा for your personal uses. This is known as the personal area network. आपके पर्सनल कामों में ये नेटवर्क यूज जो करते हो आप, इसे ही बोलते हैं सेम पर्सनल एरिया नेटवर्क. और इसका एक रेंजेस रहता है 10 मीटर्स के अंदर. जैसे कि आपका ब्लूटूथ का भी एक रेंज रहता है, सिमिलर पर्टिकुलर रेंज रहता है. वो रेंज के बाहर आप जाओगे तो आपका कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेल हो जाएगा और टूट जाएगा कनेक्शन. तो ऐसे ही सेम, इसलिए बोलते हैं इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपके पर्सनल कामों में यूज़ होता है. अभी हमने ब्लूटूथ का एग्जांपल ले लिया, सेम ऐसा वाईफाई का भी एग्जांपल ले लेते हैं. वाईफाई का भी एक पर्टिकुलर रेंज रहता है, वो रेंज के बाहर जाओगे तो सिग्नल आपको नहीं मिलेगा. तो ये 2 एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आ रहा होगा पैन एरिया नेटवर्क क्या होता है. तो इधर कुछ एग्जांपल दिया है. पैन कैन इंक्लूड डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिवाइसेस. तो आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया वन लैपटॉप कनेक्टेड टू अनदर, वन लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द स्मार्टफोन, माउस, प्रिंटर यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस. So I hope you understand this. Let's move to our further topic. Second is LAN, and LAN stands for the local area network. This LAN is a computer network that interconnected a computer within a limited area such as school, offices, laboratory, hospitals and etc. जो ये जो LAN ये जो लोकल नेटवर्क है, ये हमने देखा रहेगा कोई कॉलेजेस में, ऑफिसेस में. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई ऑफिस में 10 से 20, 35 मतलब 10 से 25 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं. तो आपने उनको एक लोकल नेटवर्क दिया है, जो जितने भी पीसी है, टोटल एम्प्लॉयज़ के जितने भी पीसी है, वो एक ही नेटवर्क, एक ही सर्वर से कनेक्टेड है. तो ये हुआ हमारा लोकल एरिया नेटवर्क. और इसका भी रेंज रहता है, जैसे हमने पैन का रेंज देखा था वो 10 मीटर का था, तो इस लोकल नेटवर्क का रेंज रहता है 150 मीटर्स ऑल ओवर द बिल्डिंग, ऑल ओवर दी ऑफिसेस, ऑल ओवर दी कॉलेजेस. मतलब इसका भी एक रेंज रहता है कि आप पूरे बिल्डिंग के अंदर ही इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग के बाहर इसका सिग्नल नहीं आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं. मैन, मेट्रोपॉलिटन एरियल नेटवर्क. A metropolitan area network can connect the like multiple LANs network across the small city or area.
ये जो नेटवर्क क्या काम करता है, ये जो मैन नेटवर्क है ये लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, मतलब ऑल ओवर द सिटी, सिटी के अंदर जितने भी लैन नेटवर्क्स है, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में नेटवर्क होता है, ऑफिसेस में नेटवर्क होता है, हॉस्पिटल्स में नेटवर्क होता है, कोई फैक्ट्री थी उसमें भी नेटवर्क होता है, तो छोटे छोटे लैन जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है ये मैन नेटवर्क। और ये बहुत सारे लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करके वो एरिया के अंदर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। और ये नेटवर्क का कोई मतलब ये नहीं रहता है गाइस, ये नेटवर्क खाली म्युनिसिपल पार्टी वाले यूज़ करते हैं और ये कंपनी यूज़ करती है इस नेटवर्क को, क्योंकि ये विद इन द सिटी के अंदर जितनी भी लैन नेटवर्क है छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके ये नेटवर्क बनाया जाता है कि एक ही सिस्टम के थ्रू इसमें डेटा ट्रांसफर हो, डेटा पास हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते, वैन नेटवर्क। अब वैन नेटवर्क का क्या सीन है? वैन नेटवर्क स्टैंड फॉर द वाइल्ड एरिया नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क कनेक्टेड लैन एंड मैन नेटवर्क टू अ सिंगल नेटवर्क। तो ये इसका मतलब ये हुआ गाइस, ये जो वैन नेटवर्क है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, और ये नेटवर्क जो है लैन का, लैन 1 लैन 2 एंड लैन 3, और मैन 1 मैन 2 मैन 3, ये जो नेटवर्क है छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाता है जो कि एक सिंगल नेटवर्क बनाता है। जो और ये जो नेटवर्क रहता है इसका कोई भी रेंज फिक्स नहीं रहता गाइज। दिस नेटवर्क इज यूज फॉर कंट्रीज ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। ये जो नेटवर्क है ये दूसरे कंट्रीज में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में यूज होता है गाइज। ये नेटवर्क को यूज करते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क, नाम में लिखा है वाइल्ड। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क बता दिया, उनके टाइप्स बता दिए और डिवाइसेस, उसके टाइप डिवाइसेस बता दिए कि ये कौन से डिवाइसेस के यूज़ करके आप नेटवर्क बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेजेस ऑफ ए नेटवर्क, फाइल एंड डेटा शेयरिंग। तो ये नेटवर्क की मदद से हम फाइल और डेटा शेयरिंग आराम से और इजीली तरीके से कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी इसमें रहती है गाइस। एडिंग द मल्टीपल डिवाइसेस बिकम इजी। इसमें बहुत सारे आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और इसमें बैकअप स्टोरेज, इसके अंदर बैकअप और स्टोरेज का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है गाइस। अगर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको बैकअप करवाना हो या आपको अपलोडिंग रिलोडिंग वगैरह जो भी वाला काम करवाना हो तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ओपन टू एवरीवन रहता है गाइस, ये कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें प्रोवाइड करते हैं, एक मतलब स्मूथनेस, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये नेटवर्क वर्क करता है। आई होप आपको ये एडवांटेजेस समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस नेटवर्क। तो इस पहला तो डिसएडवांटेजेस ये है, ये ओपन है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हो, इसमें वायरस अटैक हो सकता है। नेटवर्क डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड बाय हब स्विच एंड राउटर। ये जो नेटवर्क डिवाइसेस है ये इसको चलाने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हब स्विच राउटर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके जरिए यूज़ करके हम नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट, पहला डिसएडवांटेजेस तो यही है गाइस कि अगर इस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर हाई स्पीड इंटरनेट लगेगा, जिसके लिए आपको कॉस्टली पड़ सकता है, पे कर सकता है। तो हाई स्पीड इंटरनेट ही लगता है। और फिर लास्ट वाला हमारा सर्वर आल्सो रिक्वायर्ड टू यूज़ द नेटवर्क। सर्वर भी लगता है गाइस इसमें, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए एक मेन प्रॉपर सर्वर भी चाहिए रहता है, नहीं तो लोड वगैरह आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। हमने इतना सब टॉपिक कवर किया इन वीडियो में। तो पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क, शॉर्ट समरी में बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है वो हमने देखा, फिर उनके टाइप्स देखे, फिर डिवाइसेस देखे जिनके जरिए नेटवर्क्स को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और इनके ज़रिए नेटवर्क को एक्सेस किया जाता है। फिर उनको डिटेल में पढ़े हम, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की डिटेल में स्टडी किया हमने। फिर उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।